टिकटॉक स्टार और हरियाणा बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में गोवा पुलिस की एक टीम आज हिसार पहुंचेगी। गोवा पुलिस की टीम सोनाली के घर पहुंचकर परिवार वालों से पूछताछ करेगी। इस मामले में आरोपी संदीप और सुखविंदर के घर भी टीम पहुंचेगी। परिवार से पूछताछ के दौरान सोनाली के बैंक अकाउंट्स और लेन देन की जानकारी भी गोवा पुलिस इकट्ठा करेगी। वहीं हरियाणा सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की अपील की, जिस पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के लिए गोवा सरकार को सोमवार को एक पत्र लिखा था। गृह विभाग ने गोवा के गृह सचिव को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि सोनाली फोगाट बीजेपी की नेता थी और 2013 में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा था। इसलिए इस मामले में सीबीआई जांच की सकारात्मक सिफारिश भी की जाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार गोवा से जुड़ चुके हैं। मुकेश, जो टीम आज हिसार पहुंच रही है छानबीन करने, पूछताछ करने, उसको लेकर क्या जानकारी, कब ये टीम हिसार पहुंचेगी और जांच किस तरह से होगी? देखिए, एक 4 सदस्यीय टीम गोवा पुलिस ने बनाई है, जो एसआई रैंक के ऑफिसर इसमें शामिल है और इनका जो है मुख्य मकसद यही है कि हरियाणा में खास तौर पर सबसे पहले दिल्ली होते हुए ये हिसार पहुंचेगी और हिसार में जाकर के इस फोगाट परिवार से सबसे पहले बात की जाएगी, क्योंकि रिंकू ढाका ने अपने शिकायत में जो पहली शिकायत दर्ज कराई थी गोवा पुलिस के सामने, उसमें कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसमें प्रॉपर्टी हड़पने का मामला था, साथ ही शारीरिक शोषण सोनाली फोगाट का करने का था। तो ये सारे आरोप लगाए गए थे। तो इस टीम का मकसद यही है कि ये बात पता लगाया जा सके कि आखिर हत्या का मकसद क्या था और उसके और क्या क्या तार जो है हरियाणा से जुड़े हुए हैं। साथ ही ये टीम फोगाट परिवार से मिलेगी और कुछ सदस्यों का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगी। और ये बेसिकली ये जो है अभी तक ये तय नहीं हुआ कि हत्या हुई तो क्यों हुई है। तो ये टीम जो जा रही है हरियाणा, इसका मकसद यही है कि वो जवाब ढूंढ पाए हरियाणा से कि आखिर हत्या क्यों की गई है। जी, जिस तरह से पत्र लिखा गया है मुकेश, उसको लेकर भी क्या जानकारी है, क्योंकि मांग की गई है, अपील की गई है सीबीआई जांच को लेकर? हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया जाए, लेकिन गोवा सरकार का मानना ये है कि इन्वेस्टिगेशन अपनी सही गति से सही रास्ते पर चल रही है। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आई है और जो गिरफ्तारियां हुई है, गोवा पुलिस ने पहले उस डिटेल्ड रिपोर्ट बनाया है, 8-10 पन्नों का रिपोर्ट है और एक गोवा सरकार को भेजा है और गोवा सरकार हरियाणा सरकार को भेज रही है। और हरियाणा सरकार जो है, हमारे जानकारी के मुताबिक वो रिपोर्ट जो है हरियाणा पुलिस के डीजीपी को सौंपा जाएगा और हरियाणा पुलिस के डीजीपी इस बात को पढ़ेंगे कि अभी तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसके बाद ओपिनियन देंगे कि क्या जो जांच है गोवा पुलिस की वो सही है या नहीं। और अगर हरियाणा पुलिस के डीजीपी को लगता है कि नहीं, यहाँ इन्वेस्टिगेशन अपने सही रास्ते पर नहीं चल रही, तो हरियाणा सरकार एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करेगी कि मामले सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन अभी तक जो गोवा सरकार का मानना है, गोवा सरकार का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अपने सही गति से सही रास्ते पर चल रही है, इसलिए सीबीआई जांच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि यह हरियाणा सरकार पर निर्भर करता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर सीबीआई को भी सौंप दिया जाए, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव है। मुकेश, क्या पूछताछ उस डॉक्टर से भी की गई है जिसने दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत कहा था, तो क्या उस पर भी गाज गिरी है? नहीं, देखिए, वो जो पहले जिस डॉक्टर के पास सोनाली फोगाट को ले जाया गया था, वहां पहुंचने से पहले ही सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी। यानी कि उस अस्पताल के डॉक्टर्स को इलाज करने का मौका नहीं मिला। जब सोनाली फोगाट वो पहुंची तो वो मर चुकी थी। तो डॉक्टर्स ने चेक किया कि शरीर पर क्या कोई ऐसे जख्म है, ऐसी चोट है जो जानलेवा हो सकती है, तो ऐसा कोई चोट नहीं पाया गया। और यही वजह थी कि डॉक्टर ने प्रथम दृष्टया कहा था कि हो सकता है यह हार्ट अटैक का मामला हो, क्योंकि कोई जानलेवा चोट नहीं है।
तो इसमें जो है, और साथ ही उस स्थान में पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं थी, इसके बाद में सबको गोवा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया और बाद में पोस्टमार्टम हुआ जिसमें कि मौत के कारणों का पता लगा। चलिए मुकेश, इस पूरे मामले पर आपसे और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। अब रुक करते हैं, हमारे साथ वतन ढाका जी जुड़ गए हैं जो सोनाली फोगाट के भाई हैं। वतन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रही हूँ। नमस्कार वतन जी, सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है, आज टीम गोवा पुलिस की भी हिसार पहुंच रही है, किस तरह से देख रहे हैं? क्या संतुष्ट हैं इस तरह की कार्रवाई से? हमने सीएम साहब से मिलकर सीबीआई जांच के लिए बोला। देखो, हम चाहते हैं भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उससे क्लियर हो पाएगा भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ उससे क्लियर होएगा जी। आपने जांच की मांग की है और शायद आपको ये पता भी होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्र लिखकर बाकायदा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से कहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। और चूंकि बीजेपी की नेता रही हैं आपकी बहन, और इसीलिए इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच का आश्वासन भी दिया गया है। हाँ जी जी, चलिए वतन जी, शुक्रिया। फिर से आपके पास लौटेंगे, जरूरत होगी आपसे जरूर बात करेंगे। मामले में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं, हमारे साथ पूर्व एसपी महाराज सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, MH1 पर आपका स्वागत है। और इस सवाल के साथ कि सोनाली फोगाट मामले में परिवार जहां न्याय की मांग कर रहा है, वहीं आज गोवा पुलिस की एक टीम हिसार पहुंच रही है, तो ये जो कार्रवाई, ये जो जांच चल रही है, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? ये आईवाश है मेरे हिसाब से जी। आपने पूरा इसको पूरे पहले दिन से आप इसे देख रहे हैं जी। केस रजिस्टर करने में देरी कर रहे थे, जबकि ये एक हक है, सीआरपीसी में हक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कर रखा हक है जी। वहाँ का सीएम, वहाँ का डीजीपी कहता है कि हार्ट फेल से डेथ हुई है। और एक चैनल पर मैंने ये भी कहा था कि जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हार्ट फेल से हुई है जी, तो फिर पोस्टमार्टम की जरूरत ही नहीं रहेगी थी। जी बिल्कुल। भाई डीजीपी कह रहा है, सीएम कह रहा है, तो फिर और किसकी जरूरत रहेगी है? सर एक सवाल यहाँ पर, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ। एक मिनट जी, मैं अभी उस बात पर आ रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है जी, गोवा पुलिस शक में आ चुकी है जी। पहले गोवा के सीएम ने ये कहा था कि अगर परिवार चाहेगा, लिख के देगा, तो हम इसकी से सीबीआई से जांच कराएंगे जी। कल वो कहता है कि जरूरत पड़ी तो कराएंगे, जबकि परिवार ने लिख के दे दिया है। बिल्कुल। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही जी कि सीएम गोवा और डीजीपी गोवा जी, वो परिवार के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करना चाहते हैं? जी। ये जो फोगाट जी थी, वो हरियाणा की बेटी तो थी ही जी। वो देहाती जो लड़कियां हैं उनका रोल मॉडल भी थी। बिल्कुल। और पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी उनके इतने वो थे, प्रशंसक थे जी, कि सबकी आस को निराशा में बदला है गोवा पुलिस और गोवा सरकार ने जी। वो चाहे अब हिसार आए, चाहे वो इंग्लैंड जाए जी, उन पर शक की सुई हमेशा घूमती रहेगी जी। बिल्कुल। वो परिवार को चैन से 13 दिन जो हमारे यहाँ पे वो करते हैं ना, मातम मनाते हैं जी बिल्कुल। जो गोवा पुलिस है वो परिवार को चैन से मातम भी नहीं मनाने दे रहे हैं। बिल्कुल, बेशक। इसमें मतलब इससे ज्यादा वो हिंदू हैं जी, और बीजेपी कहते हैं कि हम हिंदू माइंडेड हैं जी। उसके बाद भी उस परिवार को
उस पर नहीं मातम मनाने के लिए नहीं बैठने दिया जा रहा। वो बेचारे भागे भागे कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, कभी गोवा जा रहे हैं, कभी पुलिस उनको घेर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। जी जी बिल्कुल। और उनको अभी तक ये तसल्ली नहीं हुई कि हमारी तफ्तीश ठीक से होगी। जी गोवा पुलिस को तकलीफ क्या है सीबीआई को सौंपने में? जी जो पहले दिन से इसको डालमडोल कर रहे थे, जी इसका मतलब उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो है इसको डिस्ट्रॉय करने में। जी बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा सरकार ये कह चुकी है, मुख्यमंत्री मनोहर हरियाणा लाल ये सरकार कह की चुके सुन हैं लो, कि मेरी बात सुन। जी सर। हरियाणा सरकार की सुन लीजिए। जी हरियाणा में है हिसार, उनका फार्म हाउस, जी उसमें सामान चोरी हुआ बताते हैं, आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने। जी जबकि ढोल पीटते हैं कि वो हमारी थी, जबकि उसके फॉलोअर अक्रॉस पार्टीज थे। बिल्कुल और ये कहते हैं कि हमारी थी, तुम्हारी थी तो तुमने मुकदमा दर्ज किया क्या? बिल्कुल तुम्हारी थी बिल्कुल। तुमने तफ्तीश कई की सवाल, क्या? कई सवाल इस मामले पर अभी भी हैं। तो बिल्कुल इसकी सीबीआई को जांच चली जाएगी तो उसके जो फॉलोअर उनको भी तसल्ली होगी। जी परिवार जिसको मातम नहीं मनाने दिया जा रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और बहुत शुक्रिया, आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जरूर फोकस किया है जो जांच का विषय जरूर हैं और कई ऐसे बड़े पेच सवालिया निशान के तौर पर अभी भी इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं।